हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 टू का पावर है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्वेश्चन कह रहा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट मींस तुम जानते हो, क्या जानते हो कि 1/7 इज इक्वल टू ये किया जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज बतानी है, क्या होगी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इट मींस बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किए आप इनका सॉल्यूशन बताना है कि 7 को जब 4 में डिवाइड करें तो कितना आएगा, 7 का 5 में करेंगे डिवाइड कितना आएगा, 7 का 6 में करेंगे तो डिवाइड कितना आएगा। ऐसे क्लियर, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ये आपको गिवन है। आप सबसे पहले वैल्यू बताएंगे 2/7, लिखेंगे यहाँ पर 2/7 इज इक्वल टू, देखिए 2/7 को आप लिख क्या सकते हैं, 2 इंटू 1/7। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। अब 2 इंटू 1/7 की वैल्यू तो आपको पता ही, ये पुटअप कर देंगे इसके प्लेस में। 2 इंटू 1/7 के प्लेस में 0.142857। अब इस 2 टेस्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16 और 1 कैरी 17, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0। अब देखिए पूरे के ऊपर गया था बार था, तो ये बार यहाँ पर भी पूरे के ऊपर लगा है और ये हमारा आंसर आ गया। इसकी वैल्यू आ गई 2/7। क्लियर है? इसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ओके, नाउ 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 के प्लेस में, 1/7 के प्लेस में आपको गिवन है 0.142857 बार इज इक्वल टू 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 को 17, 3 8 जा 24, 1 25, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 कैरी 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 1 4.0। ये बाहर आ जाएगा, ये आंसर है। अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बेटा पूछो। देखो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बेटा? ओके, ना अब देखिए क्वेश्चन इसी में 2/7, 3/7 हो गया, 4/7, 5/7 एंड 6/7। 4/7 क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 1/7 यानी 4 इंटू 1/7 की वैल्यू आपको पता है 0.142857 बार, तो लिखेंगे 0.142857 बार का सिंबल ऐसे लगाएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 7 जा 28, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 20, उसमें 2 ऐड करेंगे 22, 2 कैरी हुआ, 4 8 जा 32, उसमें 2 ऐड होगा 34, 3 कैरी 4 2 जा 8, 8 and 3 11, 1 कैरी 4 4 जा 16, 1 17,
1 carry 4 1 जा 4 1 5 0 ये बार ये आंसर है। इज इट क्लियर? अब 4/7 के बाद क्या बताएंगे? 5/7 इसे क्या लिख सकते हो? 5 × 1/7 तो 5 × 1/7 की वैल्यू आपको पता है 0.142857 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 7 जा 35 5 5 जा 25 25 और 3 28 5 8 जा 40 और 2 42 5 2 जा 10 4 14 1 carry 5 4 जा 21 21 5 1 जा 5 2 7 ये आंसर हो गया। अब 5/7 के बाद किसकी वैल्यू बतानी थी? 6/7 क्या लिख सकते हो? 6 × 1/7 1/7 की वैल्यू 0.142857 6 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो बेटा तो 6 7 क्या 42 4 6 5 जा 30 plus 4 34 3 carry 6 8 जा 48 48 plus 3 51 6 2 जा 12 12 plus 5 17 1 carry 6 4 जा 24 24 1 25 2 carry 6 1 जा 6 6 1 जा 6 और 6 में 2 ऐड हो जा 8.05 क्लियर हो गया? अभी भी किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो पूछो। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी फास्ट। एनीवन? क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Third para express the following in the form P/Q. इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है P and Q are integers where P and Q are integers and Q does not equal to 0 Q के प्लेस में 0 नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q जो गिवन है उसको P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए where जहां पर P and Q are integers and Q does not equal to 0। फर्स्ट कह रहा है 0.6 बार 6 के ऊपर क्या बार लगा हुआ 0.6 बार इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है where P and Q are integer जहां पर P और Q इंटीजर्स होने चाहिए and Q does not equal to 0 it means Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए means डिनोमिनेटर के प्लेस में 0 नहीं होना चाहिए। ओके तो लेट करते हैं इसे लेट x equal to 0.6 इस जो 6 के ऊपर बार है इसका मींस क्या है? इसका मींस से 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इट मींस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो 0.666 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी? फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? ओके हम लिखेंगे
multiplying by 10 in both sides। हम दोनों ओर क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 10 का जब x में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 10x इक्वल टू। अब जब 10 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 में एक जीरो होता है, यानी 1 किसी पॉइंट इधर चला जाएगा, ये आएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई। इतने में जब किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी समझ में आ रही हो तो बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो एनीवन? ओके, आप देखो बेटा इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे हम यहाँ से कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करिए इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दीजिए, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, या फिर इसे कुछ ऐसा करके ये वाला टर्म बन जाए, ये वाला देखो कैसे होता है। इसे क्या लिख सकते हो 6 प्लस 0.6666 डॉट, ये लिख सकते हैं यहाँ से। देखो 0.666 के प्लेस में क्या आया, किया था हमने x, इसके प्लेस में आया x को कर दीजिए, x इधर आएगा 10x minus x is equal to 6, 10x से 1x गया 9x is equal to 6। यहाँ से जैसे हम x is equal to निकालेंगे तो 6 by 9 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9, तो x के प्लेस में कितना आ जाएगा 2y। क्लियर हो गया? देखो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन था 0.6 बार, इसे लेट कर दिया x इक्वल टू 12 का है तो 0.666 रिपीट होने लगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों और इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया तो 10x इक्वल टू, इसमें कराया तो 1 की पॉइंट इधर चला गया 6.666 डॉट डॉट सेकंड इक्वेशन। अब देखो 10x इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हो 6 प्लस 0.666। अब 0.66 की वैल्यू कितनी है, x हमने लेट की है, ये वहां पर पुट कर दिया, ये x इधर आएगा ट्रांसपोज होगा माइनस को हो जाएगा 10x minus x is equal to 6, 10x से 1x जाएगा 9x is equal to 6, x is equal to निकालेंगे तो 9 के इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2y3, आपका आंसर होगा। अब देखो इसी में सेकंड नंबर है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। लेट x इक्वल टू 0.4, अब यहाँ पर 7 7 7 रिपीट हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट। क्लियर हुआ? अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे 10x इक्वल टू 1 की पॉइंट इधर चला जाएगा 4.7777 रिपीट होने लगेगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऑब्जर्व करें, इसे क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 0.77, यहाँ पर तो 0.77 नहीं, यहाँ पर कितना होगा 0.47, यानी मैच ही नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे अगेन मल्टीप्लाई कराएंगे, पहली बार 10 से कराया, अब किससे कराएंगे 100 से, again multiplying by 100 in equation first, 100 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100x, यहाँ पर दो दिन बाद पॉइंट होगा 47 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन क्या होगी
अब देखो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। देखो जैसे इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे तो ये कितना है 100x, ये कितना है 10x, 100x से 10x जाएगा कितना बचेगा 90x, इसको ये कितना है 47.777, ये कितना 4.777, यानी पॉइंट के इधर 77 है, पॉइंट के इधर 77, इट मींस ये नंबर क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है और ये नंबर माइनस हो जाए तो पॉइंट के इधर 0 0 हो जाएगा, बचा क्या 47 और इधर 4, 47 से 4 जाएगा कितना बचेगा 43। अब यहाँ से x स्क्वायर को निकालेंगे तो 43/90 ये आंसर होगा। देखो 43/90 p/2 के फॉर्म में और q के प्लेस में 0 नहीं है 90 है। क्लियर हो गया? अभी भी किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ओके थर्ड नंबर देखो इसी का, थर्ड क्या थर्ड ये 0.001 और यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे x स्क्वायर 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो यहाँ पर 001 ये तीन नंबर बार बार रिपीट होंगे 001 001 001 इस तरह से। अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वैसे अगर हम चाहें तो इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं इससे। देखो पॉइंट इधर क्या है 001 है, अगर हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करा दें 1000 से करा दें तो पॉइंट यहाँ से कहाँ जाएगा यहाँ पर, यानी 1.001001 पॉइंट इधर भी 001 है 001 वहाँ भी मिलेगा, यानी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें डायरेक्ट करा दे रहे हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर ना है तो बेटा पहले m10 से कराना, फिर m10 से कराना, फिर 1000 से कराना। 1000 के x में मल्टीप्लाई होगा 1000x इक्वल टू, यहाँ पर ये पॉइंट 3 किसी किधर चली जाएगी 1.001 डॉट डॉट, ये इक्वेशन से। देखो यहाँ पॉइंट ये था, यहाँ से 3 किसी किधर गया तो अब जिसे 001 बच रहा है तो 00 लिखने की नहीं करते, डायरेक्ट 1 लिख देंगे 1.001 अब लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 1000x से 1x जाएगा कितना बचेगा 999x, और देखो यहाँ पर पॉइंट इधर 001 है 001 है 0, यहाँ पर भी पॉइंट इधर 001 00, यानी इससे माइनस होगा 0, 1 से 0 जाएगा 1, यानी x इक्वल टू कितना आया 1/999। ये आपका आंसर है। किसी कोई दिक्कत समस्या परेशान? ओके क्लास ओवर हो गई आज।